हमें भी री रिलीज करने पे मजबूर भी दर्शकों ने किया। दर्शक हमें बोल भी रहे हैं हमें किसको कास्ट करना चाहिए। अब वही कह रहे हैं हमको, उन्हीं की मांग है। ये भी कमाल की बात है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। पर जब दर्शकों ने हमसे पूछा तो मैंने कहा भाई अब तुम लोग यहाँ तक लाए तो वो सर को भी आप ही लेके आए हो। सर को रोज हम लोग 9 बजे बैठते थे, 2 बजे तक हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशंस देखते थे हम लोग। एंड असिस्टेंट्स को ये रूल था कि आप किसी का नाम नहीं बताओगे, किसी की बैकग्राउंड नहीं बताओगे। हम जैसा हर्ष ने कहा कि पार्ट 1 आपने देखी नहीं तो आपको पार्ट 2 का हक ही नहीं है कोई, तो वो वाली बात हो रही थी। अब पार्ट 2 हमने लिखी थी उस वक्त एज अ राइटर एंड हम कांग्रेचुलेशन सक्सेस के लिए, फिल्म की सफलता के लिए आप दोनों को। थैंक यू। फैंस जैसे कि क्रेजी हम देख रहे हैं, ऑडियंस में इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो जब एक मेहनत एक होता है सफल हो रहा है। नहीं, आप ये बोल रही, मेरा आपसे सवाल है ये क्यों हो रहा है? आपने मेरे को खुद ही, आई एम सो सरप्राइज दैट इट इज बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग इज आई हैव, हमसे इट्स अनहर्ड, हमसे क्या है अनरियल अनसीनेबल बिफोर। मतलब आज हम लोग भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की पिक्चरें देखी हैं हमने और सब हुआ है, बट ये 18 से लेके 24 तक के, आप मेरे को आपको मैं मेल पढ़ाऊँगा। आज सवेरे ही एक मेल आई, सर मैं एक 8 साल, मैंने जब पहली बार देखी तो मैं 8 साल का था, अब मैं 18 का हो गया हूँ सर। एंड ही रोट सच अ लॉन्ग मेल एंड ऑल कि मैं उस वक्त मैं जा नहीं पाया और गया तो मैंने देखा फिर कमरा बंद करके, एंड ही गॉट अ टेल टू टेल अबाउट दिस, यू नो। सो आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज़, बट ओनली थिंग इज दैट कि विच गिव्स अस कॉन्फिडेंस इन आर स्टोरी टेलिंग एंड जो कहानी और डायलॉग्स, विच आई थिंक is what is driving the whole thing. अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब I couldn't resist asking you this because वैसे तो आप पूछने वाली थी, मैंने ही पूछ लिया इसका कि मुझे I'm really because it's really। तो जब शुरुआत फिल्म आई थी, आपने रिलीज की तो शायद ये सोचा भी नहीं था, तो क्या रिएक्शन थी कि इतना तब जो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो अब मिल रहा है, बट उस टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि मेहनत तो हर फिल्म के लिए जो फिल्म मेकर है उतनी ही लेता है। नहीं, जब हमने फिल्म लिखी थी तो हमने हमेशा सोचा था कि ये कहानी बहुत अच्छी बनी। हमें हमेशा कॉन्फिडेंस था कि ये पिक्चर चलेगी। तो ऐसा नहीं था कि हमने सोचा नहीं था, हम एक्चुअली हमको धक्का तब लगा जब नहीं चली, क्योंकि जब लिख रहे थे और बना रहे थे तो वो पूरी कॉन्फिडेंस में बना रहे थे कि ये पिक्चर चलेगी। तो उसका ना चलना शौक था, उसका चलना शौक नहीं है एक्चुअली। तो इतना लंबा इंतजार था, जब नहीं चली थी तो व्हाट वाज योर थॉट? क्योंकि तब तो ये ट्रेंड नहीं था ना कि कुछ समय बाद रिलीज करना, तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट थी? क्योंकि जब डिसअपॉइंट होती है तो अगले में खुद को कैसे अपलिफ्ट करके आगे बढ़ते हैं। सही। अब डिसअपॉइंटमेंट, जैसे राधिका जी ने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट इस बात पे थी क्योंकि इट वाज मोर ऑफ अ बिट्रेयल टू अस। हम एज अ राइटर जो कहानी लिखते हैं, हम एक क्रिएटिव, जैसे आपने कहा जो भी पिक्चर बनती है उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है, और मेहनत शुरू होती है राइटिंग प्रोसेस से। हमारे यहाँ थोड़े से राइटर्स अंडरपेड रहते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन वो नहीं जानता है, वो अकेले कमरे में बैठ के अपने दिमाग से, अपनी जद्दोजहद, अपने दिमाग में थॉट्स से अपने लड़ रहा है, ये बोलेगी, ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगी, ये तो एक जो राइटर की जो एक सोलो स्ट्रगल होती है ना, विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम वेयर विच इज आई थिंक द टफेस्ट, क्योंकि वो सोलो स्ट्रगल होती है, यू नो। अब वो स्ट्रगल करके आदमी न्यू कमर्स के साथ में, हम तो सब सुपरस्टार्स के साथ पिक्चर बनाते थे, सलमान सर, सनी सर, कंगना, ये सब, उसके साथ में तो पैसे नहीं कोई देता है आपको न्यू कमर्स के साथ, वो आपने करके अब पूरी जर्नी करके आप पहुँचते हो एंड में, और आपको कोई बोलता है बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से आके अपना पीपीटी दिखाता है, बोलता है कि ये हम कर देंगे, ये हम कर देंगे, ये हम, तो आप ट्रस्ट कर देते हो। और उसमें जो कंप्लीट बिट्रेयल हुआ हमको, तो एक वो लगा, बट हमने कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज किया। और वो कॉन्फिडेंस द डे इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थिएटर टू द 9 years, एवरी किड केप्ट, इंस्टाग्राम पे हमें बोलता रहा, फेसबुक पे पोस्ट करता रहा, और हमारे ट्विटर हैंडल, मेल्स, मतलब कहाँ नहीं उसने बोला है कि आप एक बार ये पिक्चर लेके तो आओ वापस थिएटर में, आप देखो तो क्या करेंगे हम लोग। माने वी हैव डन अ मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ बाय नॉट सीइंग दिस। हम लोग क्या बोलते थे, OTT पे आ गई है, सैटेलाइट पे आ गई है, हमसे यूट्यूब पे तो फ्री में भी अवेलेबल है, बट स्टिल इट डिडंट स्टॉप। दे सेड आप वो सब छोड़िए, वो तो ट्रेलर है,
दैट इज़ द मार्केटिंग कैंपेन गोइंग ऑन। आप पिक्चर हम देखने आएंगे थिएटर में, तो हमने कहा उस वक्त तो मिथ चल रहा है कि थिएटर्स आर डाइंग, कोई पिक्चर चल नहीं रही है, ये वो। बोले आप छोड़िए तो उसको। सो देन वी टुक द करेज एंड वी सेड चलो लेट्स ब्रिंग द फिल्म टू द थिएटर एंड लेट्स सी। आई रिमेम्बर एक इवेंट में टी सीरीज के ऑफिस में आए हर्षवर्धन, किसी ने सवाल पूछा था कि क्यों नहीं आ रही है सीजन 2, तो वो बहुत आई थिंक 2 साल पहले की बात होगी, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने जवाब दिया था कि आपने नहीं चलाई सीजन 1, तो आपको बोलने का कोई हक, मतलब ऑडियंस को उन्होंने जवाब दिया कि हक नहीं है, क्योंकि क्यों ना कोई प्रोड्यूसर पैसे लगाएगा, क्यों कोई बनाएगा सीजन 2 अगर वो आपने वो पहले वाली नहीं चलाई। आई गेस वो जो अब शायद जब इतना सक्सेस मिला तो अब तो सीजन 2 हक से मांग सकते हैं ऑडियंस। हाँ ऑफ कोर्स हक से मान सकते हैं। एंड अभी उनको कुछ कहने का हक हम लोगों का नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने तो सर आंखों पे रख के माने इतनी हॉर्ड्स में निकल के थिएटर्स भर दिए हैं उन्हें, तो इनको एक्चुअली थैंक यू और शुक्रिया अदा देना चाहिए ऑडियंस को कि उन्होंने अपनी पावर दिखा दी कि किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे काम की ज़रूरत है। कंटेंट अच्छी होती है तो वो उसको रिवॉर्ड डेफिनेटली करते हैं। तो क्या सीजन 1 बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो वेबसाइट में जब पार्ट 1 लिख रहे थे तब तो पार्ट 2 भी दिमाग में सोच रहा था। पार्ट 2 क्योंकि कहानी इतनी ट्रैजिक टेल ऑफ लव है और इतनी वो एपिक प्रोपोर्शंस की कहानी है कि बाप की माँ, बाप बेटी, इट इज़ नॉट कि लवर्स के बीच में कुछ है और कुछ हो रहा है। बाप, उसका बाप का कर्स ऑन द डॉटर, डॉटर्स फॉरगिवनेस एंड ऑल दैट, वो सारा का सारा है उसमें। तो जब हम पार्ट 1 लिख रहे थे तभी हमने पार्ट 2 भी लिखी थी इसकी। बट जो जैसा हर्ष ने कहा कि पार्ट 1 आपने देखी नहीं तो आपको पार्ट 2 का हक ही नहीं है कोई, तो वो वाली बात हो रही थी। अब पार्ट 2 हमने लिखी थी उस वक्त एज अ राइटर, एंड हम भी मतलब, और ये पूरा हमें फेथ था कि ये पिक्चर नहीं चलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता था। पर जो भी कारणवश हुआ, जो कि हम लोग बहुतों से हमने कहा भी है ये बात को कि क्या हुआ हमारे उसमें, तो उसकी वजह से हम उसको आगे नहीं ले पाए। पर जैसा राधिका जी ने अभी कहा, अब आई एम श्योर हर्ष भी यही कह रहा होगा, अब हक बनता है पार्ट 2, तो हमने वो जो हमारी स्क्रिप्ट थी हमने उसको हमने बहुत केयरफुली उस स्क्रिप्ट को रखी हुई है, क्योंकि ये पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं होता है। जब राइटर कहानी लिखता है उस कैरेक्टर की कहानी लिखता है, तो हमने तो इंदर और सरू की सागा लिखी थी, या ये पार्ट 1 पार्ट 2 तो ये जो कहते हैं कमर्शियल ऑप्टिक्स हैं, बट एट अ वेरी आर्टिस्टिक लेवल, एट अ राइटर लेवल, तो हमने तो पूरी सागा लिखी हुई थी इनकी। तो हमें पता था कि इनकी, इसे पार्ट 2 कहते हैं पर उनकी ऑनगोइंग स्टोरी तो हमें पता थी, तो वही ऑफ कोर्स वो पार्ट 2 का सार होगा जो हम पार्ट 2 कहते हैं। बट इंदर की कहानी और सरू की कहानी का अंत ये नहीं हो सकता, हमें पता था। इसके बियॉन्ड भी बहुत कहानी है, क्योंकि बहुत ज़िंदगी उनकी बाकी है। तो वो हम लोगों ने हमेशा बैठ के लिख के ही वो पूरी सागा लिखी थी। तो हमने कहानी हाँ अंत कर दी थी सनम तेरी कसम में, पर जो बाकी की कहानी है वो अभी भी है। जैसे कि अब जब पार्ट 2 की बात करें तो फैंस डिमांड कर रहे हैं सलमान सर भी होने चाहिए, बट सलमान सर का एक कनेक्शन है इस फिल्म से, क्योंकि उनको भी उतना ही विश्वास था और उन्होंने बोला था कि ये फिल्म हिट होगी, तो उस बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, जो विश्वास का बात है वो आप सच कह रही हैं, क्योंकि अब आपने इसको इस नज़रिए से देखा है, तो हम भी वही कह रहे हैं कि जब हम सब तरफ से हार गए थे, उनके पास गए, उन्होंने कहा तो अब क्या चाहते हो मेरे से भाई, तो हमने कहा सर अब एक ट्वीट ही कर दीजिए आप प्लीज़ हमारे लिए, प्लीज़ हमारे को कुछ हो जाए। तो उन्होंने उस वक्त ट्वीट में बोला था कि उन्होंने तेरे नाम से इस पिक्चर को कनेक्ट किया था उस वक्त। हाँ, और अब हम, आपने बोला ना विश्वास की बात है, तो उनको उस वक्त इतना विश्वास था मेरे ट्रेलर देख के और राधिका जी की और मेरी राइटिंग पे और विजुअलाइजेशन पे, तो उन्होंने वो ट्वीट अगर आप निकाल के देखेंगे उनका, तो उन्होंने कहा था तेरे नाम से उन्होंने इस फिल्म को कनेक्ट किया था, क्योंकि उनको इतना विश्वास था और वो अपने सारे फैंस को बोलना चाह रहे थे कि अगर कोई फिल्म तेरे नाम के नज़दीक है तो वो ये सनम तेरी कसम है। तो अब बाकी का TV9 भारतवर्ष के दर्शकों से है, प्लीज़ सलमान सर को टैग करिए, उनको बोलिए सनम तेरी कसम 2 अब हक से ऑडियंस को देनी है वापस। तो अगर उनको कुछ वो होए तो
किस डायरेक्टर का, वो तो फिर डायरेक्टर का है। सबके डायरेक्टर पे वो डायरेक्टर की विश लिस्ट पे वो नंबर 1 है। हाँ, वो अपनी मर्जी और अपनी डेस्टिनी के मालिक हैं, पर सबकी विश लिस्ट पे वो नंबर 1 है, एंड सब पब्लिक के विश लिस्ट पे भी वो नंबर 1 है, तो ऑफ कोर्स। और ये कमाल की बात है कि हमने एक्चुअली सनम तेरी कसम का जो पूरी जर्नी है ना, ये सिर्फ ऑडियंस ही ड्राइव कर रही है, सिर्फ दर्शक ही ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो गेटी गैलेक्सी में हाउसफुल के बोर्ड, चाहे वो खींचमेरी फोर्ट पे, दिल्ली, बैंगलोर, कश्मीर, पंजाब, आई मीन एवरीवेयर द ऑडियंस इज गोइंग, एंड ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लोग देख नहीं रहे पिक्चर। तो ये भी दर्शक कर रहे हैं, और दर्शक हमें भी री रिलीज करने पे मजबूर भी दर्शकों ने किया। दर्शक हमें बोल भी रहे हैं हमें किसको कास्ट करना चाहिए, अब वही कह रहे हैं हमको, उन्हीं की मांग है। ये भी कमाल की बात है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, पर जब दर्शकों ने हमसे पूछा तो मैंने कहा भाई अब तुम लोग यहाँ तक लाए तो वो सर को भी आप ही लेके आए हो, सर को आप ही You never know, yeah. आपने इस फिल्म में 2 ऐसे चेहरे थे, नए चेहरे थे, उनको मौका दिया था, तो कैसे वो ऑन बोर्ड आए, किस तरह से सोचा था कि इस तरह की कास्ट होनी चाहिए, या पहले कोई और? क्या था कि इसके पहले जैसे मैंने कहा हम कर रहे थे सुपरस्टार्स की फिल्म्स करते थे हम, सलमान सर थे, सनी सर थे, कंगना, इन सब की पिक्चरें करते थे। तो जब हमने कहा नहीं हम एक लव स्टोरी करना चाहते हैं, और उस लव स्टोरी में हम चाहते हैं कि नया लड़का नई लड़की हो, तो हमने ऐसे करके हम बाहर निकले। तो सबसे पहले वो कहते हैं ना, स्टॉप ब्लॉक में सब फाइनेंसर्स गायब हो गए, कोई पैसे लगाने वाला ही नहीं हमको मिल रहा है। तो हमने कहा अरे यार ये क्या हो गया, बट एनीवे वो तो मजाक की बात है। बट फिर राधिका जी और मैंने कहा नहीं, ये कन्विक्शन ऑफ द डायरेक्टर है और कन्विक्शन ऑफ द राइटर है कि कहानी तो यही हम बनाएंगे, और न्यू कमर्स के साथ ही करेंगे, क्योंकि कहानी का वो वहाँ से शुरू हो रही है और वहाँ ख़त्म हो रही है, जहाँ पे पहले प्यार की बात हो रही है, पहली दर्द की बात हो रही है। और जो जैसे सरू कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं होता, बट कोई मुझे लाइक ही नहीं करता तो मैं क्या कहूँगी अपने पापा मम्मी से। हमें वो डायलॉग बोलने वाली लड़की चाहिए, और हमें वो सब चाहिए कि दुआ बद्दुआ माँ बाप जो भी देते हैं ऊपर वाला उसको ओके कह देता है। ये सब कहने के लिए हमें इतना ज़रूर पता था कि हमें ऐसा चाहिए जो न्यू कमर हो। एंड चलिए, तो पैसे वाले ही नहीं थे तो अब क्या ही न्यू कमर और क्या। तो फिर हमने कहा देखो स्क्रिप्ट तो लिख ली हमने, अब कोई भी लव स्टोरी होती है उसमें क्या होता है कि म्यूज़िक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है उसमें, चाहे मैंने प्यार किया हो, दिलवाले दुल्हनिया हो, कोई भी पिक्चर हो। तो हमने कहा म्यूज़िक चलते हैं। अब हिमेश सर हमारे दोस्त तो थे, हिमेश रेशमिया जी, और तो हमने कहा यार पूछते हैं, पर वो इतने बड़े कंपोज़र और हम दोस्त तो हैं, लेकिन दोस्त के पास पैसे ही नहीं है, तो अभी क्या ही बोले किसी से, दोस्ती का क्या ही फ़ायदा उठाए। तो हमने कहा चलो यार पूछ तो लेते ही हैं। तो हमने ऐसे हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो हम अपने आप को बड़ा ही वो समझे, हमने कहा हिम्मत करके पूछ ही लेते हैं। हमने हिमेश सर को फ़ोन किया, तो बोले आ जाओ घर पे आ जाओ। तो हमारा उनके साथ एक गुड लक सिजलर चलता है, उनके घर पे सिजलर बहुत अच्छा बनता है, और उसको हिमेश सर की लैंग्वेज में गुड लक सिजलर कहते हैं हम लोग उसको, तो हम वो ज़रूर खाते हैं। तो हम उनके यहाँ गए, गुड लक सिजलर वगैरह हो गया हमारा। हमने कहा हिमेश सर एक पिक्चर है गाने में, तो उनको हमने 2-4 सीन सुनाए, दैन वो सीन सुनाया जिसमें वो लड़की की फ़ोटो लगी होती है दीवार पे और उस पर माला चढ़ी होती है, और बाप को जाके बोलता है माला नहीं चढ़ाओगे आपके बाद से। तो बोलता है क्या कर लेगा तू, तो फिर वो अपने पहन लेता है, बोलता है ये कर लूँगा। हाँ, ये सीन सुनाया हमने हिमेश सर को, और उन्होंने फिर कहते हैं ना कि जब सोल कनेक्ट होती है किन्हीं आर्टिस्टों की और आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे गाने की लाइन मिल गई, दूर जाओगे जब तुम मर जाएंगे सनम तेरी कसम सनम। और उन्होंने हमसे पूछा भी तुम्हारी पिक्चर का टाइटल क्या है भाई, तो हमने कहा भाई रखा नहीं, हम तो वर्किंग टाइटल पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो बोले यही आपकी पिक्चर का टाइटल होगा, सनम तेरी कसम। तो हमने कहा बट हमारे पास तो टाइटल है नहीं, तो इतनी बड़ी पिक्चर थी कमल हसन जी की और उसकी। तो बोले मैं टाइटल मेरे पास है और मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो हमने कहा हिमेश सर आपको हमने एक स्क्रीन प्ले नहीं बताया, स्टोरी में एक ट्विस्ट है, हमारे पास पैसे नहीं है एक्चुअली, तो आपको ये कहानी के में जो कहानी का एक ट्विस्ट है वो हमने नहीं बताया, तो आप ये तो बिल्कुल जेनरसली दे रहे हो हमको टाइटल, ठीक है, बट तो बोले कोई बात नहीं, फ्री में दे रहा हूँ तुमको टाइटल में, और बिकॉज ही वॉज सो टच्ड विद द स्टोरी। तो कहने की बात यह है दर्शक और 2 लोग जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सलमान सर वो तो खैर हैं,
और हिमेश सर जिनका टैलेंट ना म्यूज़िकल में, जो कि एक उन्होंने जो देखते ही और सुनते ही कहा था कि ये पिक्चर जो हमारी स्टोरी पे उनको फेथ था, वो आई थिंक दर्शकों ने उसको संपूर्ण कर दिया इस बारी। मावड़ा की कास्टिंग जो है, मतलब शायद वो उसका एक बार जब हिमेश जी और हम आए तो फिर फाइनेंसर्स वापस आए और बोला नहीं, राधिका राव, विनय सप्रू, हिमेश रेशमिया, गुड कॉम्बिनेशन, ज़्यादा नहीं देंगे, इतने पैसे देंगे, अभी आपको जो चाहिए आप कीजिए, क्योंकि हमें हमेशा ये फेथ था कि हम न्यू कमर के साथ। फिर उन्होंने कहा अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब जिसको लेना है आप लो। फिर हमारे ऑफिस में इन हाउस कास्टिंग होती है, हमने ऑफिस में एक ही बात बोली, नो ऑप्टिक्स, नो नेम, नो सरनेम, नो बैकग्राउंड, नथिंग। कास्टिंग करो, हर रोज़ हमें रात में दिखाओ, हमें बताओ नहीं कौन क्या है, उनका नाम भी क्या हमें मत बताओ, 4 सीन 1 गाना, कास्टिंग करो, हमें रात में दिखाओ। रोज़ हम लोग 9 बजे बैठते थे, 2 बजे तक हंड्रेड्स ऑफ ऑडिशंस देखते थे हम लोग। एंड असिस्टेंट्स को ये रूल था कि आप किसी का नाम नहीं बताओगे, किसी की बैकग्राउंड नहीं बताओगे हम वी वॉन्ट टू बी नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। तो उसी कास्टिंग कॉल में मावरा की भी एक ऑडिशन आई थी, जब वो ऑस्ट्रेलिया में थी, सिडनी में, उनकी मम्मी वहाँ रहती हैं, और हमें पता भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने क्या काम, बस उनकी ऑडिशन देखे हमने कहा दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ सरू। फिर हमारे जूम कॉल हुए, फिर हमें बताया गया कि वो कौन है, क्या है, उन्होंने क्या काम किया है, पर सिलेक्शन प्योरली हम दोनों के लिए विदाउट एनी ऑप्टिक्स हुई थी। और उसी तरह से हीरो हर्षवर्धन राणे की भी कास्टिंग हुई थी कि वही उसी तरीके से आया, हमने देखा, हमने कहा ये बॉय परफेक्ट, बेस्ट सूटेड फॉर द रोल, एंड इट वाज अ प्योर मेरिटोरियस प्रोसेस। नॉट इवन वी डिडंट नो द नेम और द सरनेम ऑफ द पर्सन आल्सो, वी जस्ट सॉ देयर ऑडिशंस। जी, आपने तो हमारा को बोलते हैं हर्षवर्धन के भाषा में एक शादी का गिफ्ट दे दिया। यस, नहीं, वो हमारे से टच में है। उसने एक्चुअली उसने कुछ 2 हफ्ते पहले हमको एक बलूचिस्तान में कहीं शूटिंग कर रही थी, वो माने माउंटेन्स में कहीं बैठी, ठंड में वो बैठी, वहाँ से उसने हमको भेजा, सर ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, और लाइव उसने हमको चला के दिखाया। उसको वेटर खाना देने आ रहा था और वो बोल रहा था तू खींच मेरी फोटो तो खींच, वो बलूचिस्तानी एक्सेंट में उसको बोल रहा था और पूरा गाना गा रहा था। तो मतलब वो वहाँ तक चली गई थी द पॉपुलैरिटी ऑफ द फिल्म। और वो भी एक माने मावरा वॉज वन person who just carried this all over the world, इतना उसके साथ अच्छा था। तो आपको लगता है कि अब शायद फिर से पाकिस्तानी एक्टर्स एक अपने साथ काम करने लगे हैं, तो एक अच्छी बात है, अब जो पहले था कि बाद सी अब ये क्या है ना, ये एक ऐसा इशू है कि जो जिन्होंने लिया है उनके भी कुछ कारण होंगे और सही कारण होंगे, क्योंकि कोई ऐसा स्टैंड लेती है, कोई भी एक अथॉरिटी, कोई भी ऐसा वो, तो फिर सही ही होगा। अब उसमें हम और उसमें क्या, हम तो क्रिएटिव कम्युनिटी हैं, हमें तो इतना चाहते हैं वर्ल्ड में सबके साथ काम करें, बट देयर आर रूल्स ऑफ द नेशन एंड गवर्नमेंट्स टेक डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर द नेशन। तो वो सही है गलत है हम उसमें नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। विल बी वेरी हैप्पी इफ द होल वर्ल्ड ओपन्स अप एंड वी सपोर्ट द, बिकॉज गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो गुड ऑफ द नेशन के लिए लेती है, तो वी शुड स्टैंड बाय इट। वो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट। क्लोजिंग करने से पहले वो जो सर बोल रहे थे फैशन के बारे में, आपके इनपुट्स होते हैं और कई बार आपके क्लोज जो जी बारे में जानना चाहेंगे थ्रू दिस फिल्म। नहीं नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी बहुत चीजें हैं तो बताइए। इस फिल्म में किसी लोगों को पता नहीं है कि जब मावरा की शादी हो रही होती है, वो पिंक कलर का वो बैग वो कैरी कर रही है, वो सब मेरे वार्डरोब से निकली हुई चीजें हैं। तो यस, हम लोग जिंदगी में हम लोग कई बार लो बजट काम, जब भी हम न्यू कमर्स को सपोर्ट करते हैं ना, जैसे मावरा इसमें थी, सनम तेरी कसम, हमारी गाना एक वास्ते करके जिसमें हम ध्वनि भानुशाली को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो पहले फाइनेंसर्स भाग जाते हैं, तो हमारे पास कुछ बचता नहीं, तो फिर हम सीधे राधिका के वार्डरोब में चले जाते हैं, वहां से फिर सब चीजें निकलती हैं। निकालो और यूज करो। नहीं मिलती है, फिर वो पेटी में चली जाती है, फिर आती नहीं है वापस। पेटी में चली जाती है, या फिर ये बच्चे आके बोलते हैं ये हमारा इमोशनल कनेक्ट है इसमें, तो हम लेके चले जाते हैं।
कि चलो ले लो। तो इससे पहले कि पूर्ण हमारा माइक छीन ले, लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए जो इतना प्यार करेंगे। आप बताइए। ऑडियंस के लिए मैसेज यही कि सनम तेरी कसम एक लव स्टोरी है, पहले प्यार की, सच्चे प्यार की, खोए हुए प्यार की, और एक प्यार जो आपसे हमेशा छूट जाता है। तो जो भी हमारे पास ये रील्स आते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे तरह तरह की अपनी इमोशंस कर रहे हैं, और क्योंकि पिक्चर ट्रेजिडी है तो बहुत सारी ट्रैजिक रील्स हम देखते हैं, और सारी की सारी जो ट्रैजिक उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो और छोटे छोटे यंग बच्चे हो तुम लोग, पर हमेशा एक बात याद रखना कि पिक्चर का जो जिस नोट पे ख़त्म हुई थी, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक अमिताभ बच्चन जी के फादर जो हमारे कंट्री के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट रह चुके हैं, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, वो आप सब बच्चे जो पहले प्यार, खोए हुए प्यार, टूटे हुए दिल के प्यार, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके लिए प्यार है। तो नेवर लूज होप एंड नेवर गिव अप on love, because love is the most purest and nicest feeling. Okay, take care. थैंक यू।